6 साल के बच्चे के साथ कुछ दुष्कर्म करने का एक प्रयास किया गया है, उनको भी पकड़ा गया है आरोपी को। किस तरह से पूरी जांच चल रही है? ये इंसिडेंट जो है वो राजकोट जिले में आटकोट पुलिस स्टेशन के पास में कानपुर करके गांव है। गांव से बाहर पूरा खेत का एरिया है, उस जगह पे ये इंसिडेंट बना। और यहाँ खेत में जो लोग खेत के ओनर्स हैं वो वहाँ नहीं रहते हैं, वो लोग गांव में आसपास के में या फिर शहरों में रहते हैं। और मोस्टली वो खेत में अपने हिस्सेदार रखते हैं जो मध्य प्रदेश के या फिर अपने गुजरात के दाहोद, पंचमहल, छोटा उदेपुर इन जिलों से बिलोंग करते हैं। ज़्यादातर लोग वहाँ पे जो हिस्सेदार हैं वो, तो उन्हीं में से ही जो ये बच्ची पीड़िता है, इसका परिवार जो है वो वहाँ पे हिस्सेदार के रूप में खेत में काम करता था। और बगल का जो खेत है वहाँ पे बच्ची के मामा जो हैं वो भी हिस्सेदार के रूप में ही काम करते हैं। और बच्ची दोपहर में मामा के यहाँ पे उनके बच्चों के साथ में खेलने के लिए गई हुई थी। और उनके बगल में, मामा के खेत के बगल में जो आरोपी है वो भी हिस्सेदार के रूप में काम करता है। ये आरोपी मूलतः मध्य प्रदेश का रहने वाला है और करीब 2 साल से यहाँ हिस्सेदार के रूप में काम कर रहा है। 30 साल के आसपास उम्र है और खुद के बच्चे हैं 3, जिसमें बड़ी बेटी 13 साल की इसकी खुद की भी है। दोपहर में 12 बजे के आसपास वहाँ आया, बच्चों को खेलते हुए देखा। ये बच्ची को देख के इसकी नीयत खराब हुई। चॉकलेट का लालच देख के बच्ची को वहाँ एक 15 फीट जितनी पानी की टंकी बनी हुई है उसके पीछे ले गया और वहाँ पे बच्ची के साथ में दुष्कर्म करने का इसने प्रयास किया। बच्ची जब चिल्लाई तो गुस्से में आके उसके पास एक रोड थी, वो बच्ची के प्राइवेट पार्ट में उसने इंजरी की, बच्ची को इंजरी हुई है। फिर घर वालों को बताया तो इनिशियली घर वाले वो हैं उसको थोड़ा समझने में उनको रहा। उन्हें लगा कि बच्चे सारे खेल रहे थे, कहीं कुछ ये गिर गई है, इस वजह से इंजरी हो गई है। तो ये हॉस्पिटल में लेके गए। बाद में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने हमारी महिलाओं की जो टीम है वो कंटिन्यू उनके साथ में वहाँ से रखी। फिर हम जनाना हॉस्पिटल राजकोट लेके आए, वहाँ डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट चालू करवाया। बच्ची ठीक हुई। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट आया कि इसमें सेक्सुअल असोल्ट हुआ है, तो तुरंत हमारे आईजी सर जो हैं अशोक यादव साहब, उनकी सूचना के हिसाब से हमने 10 टीम बनाई। और वहाँ पे वो एरिया ऐसा है कि वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं है, तो आसपास के जितने भी खेतों में जो भी लोग काम करते हैं वो सबको हमने वेरीफाई किया। आसपास के गांव में जितने अवेलेबल सीसीटीवीज हैं उन सबको वेरीफाई किया। टावर डंप है उसको वेरीफाई किया। हमारे जो इन्फॉर्मर्स हैं उनको वेरीफाई किया। आने जाने के जो रास्ते हैं, व्हीकल मूवमेंट है, वो सब करते करते हम लोग फाइनली अक्यूज तक पहुंचे। और अक्यूज ने कबूल किया बाद में कि ये इंसिडेंट इस तरह से हुआ है और ऐसे ऐसे बना है। बाद में जो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं उनकी हाजिरी में बच्चे से भी पूछताछ की, तो बच्चे ने भी उसी तरह की चीज़ें हैं वो कंफर्म की। आरोपी को अरेस्ट किया है अभी और एफएसएल का वहाँ पे जगह पे विजिट करवाया है। सरकारी पंचों की हाजिरी में वहाँ जगह का पंचनामा किया है। अभी आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। कल हमने आरोपी को अरेस्ट किया है। आरोपी को आज कोर्ट में प्रोड्यूस करके और हम लोग पुलिस कस्टडी मांगने वाले हैं ताकि आगे का इन्वेस्टिगेशन है उसको पूरा किया जा सके। और हमारे राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री साहब और हमारे डीजीपी साहब, उनका ऐसे हर एक इस तरह के संवेदनशील मैटर में स्पष्ट निर्देश है कि इन्वेस्टिगेशन फेयर हो, स्पीड से पूरा हो और